हाँ जी, स्वागत है सबका ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का एग्जाम जो कि कल होने वाला है, उस वास्ते जो बैंकिंग अवेयरनेस का असी टैसट लिता सी उसका हुण असी सल्यूशन करांगे। सो सब तो पहला क्वेश्चन जो मॉक टैसट विच दिता गया सी ਉਹ ਸੀ ਨੈਫਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ SFMS ਵਿੱਚ S ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। What does S stand for in SFMS in relation to NEFT payment method? ਤਾਂ S जेकर देखो सब तो पहला तुहानू पता होना चाहिए SFMS हुंदा की है, ठीक है जी। ਤਾਂ SFMS हुंदा है जी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सोल्यूशन। यह इस दी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सोल्यूशन। तो हुण तुहानू पुछया जी एस किस वास्ते स्टैंड करता है, तो एस किस वास्ते स्टैंड करता है जी, ठीक है जी। एस किस वास्ते स्टैंड करता है, स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सोल्यूशन, ठीक है जी। तो एस देखो इत्थे हुण इन्हां ने एस पुछ लिया, एस दे दोनों ऑप्शन दिते हुए ने स्ट्रक्चर्ड भी ते सोल्यूशन भी, ठीक है जी। क्योंकि जे तो एस दो बार आ रहा है ना, तो इतने दो ऑप्शन करैक्ट ने, ठीक है जी। स्ट्रक्चर्ड भी करैक्ट है, स्ट्रक्चर्ड करैक्ट है क्योंकि सोल्यूशन इस विच दे नहीं रखा। जेकर ऑप्शन विच सोल्यूशन भी दिता हुंदा तां ओह भी ऑप्शन करैक्ट होना सी, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट ऑप्शन है, स्ट्रक्चर्ड। दूजा क्वेश्चन, नैफ्ट विच प्रति ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा की है। वट इज द मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन इन नैफ्ट, ठीक है जी। देखो नैफ्ट विच कोई अपर लिमिट नहीं हैगी, ठीक है जी, कोई भी अपर लिमिट नहीं हैगी नैफ्ट विच पैसे ट्रांसफर करने वास्ते। पर सिंगल ट्रांजैक्शन विच मोर दैन 50,000 कैन नॉट बी ट्रांसफर, ठीक है जी। एक सिंगल ट्रांजैक्शन विच 50,000 तो वध पैसे आपां ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन कोई अधिकतम सीमा नहीं हैगी कि पैसे इन्ने ही ट्रांसफर होणगे, ठीक है जी। तो ऑप्शन जिहड़ा अपना करैक्ट ऑप्शन है जी वो है जी ऑप्शन नंबर बी। अधिकतम सीमा कोई नहीं हैगी जी, बार बार असीं दस रहे हैं, लेकिन एक बार 50,000 तो वध पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। अगे चलते हैं जी। तीजा क्वेश्चन, IFSC कोड विच किन्ने अंक मौजूद हुंदे आ, ठीक है जी। तो IFSC कोड जो कि बेसिकली तुसी बैंक दी कॉपियां हुंदियां ने, जो उन्हां ते जदों तुसी बैंक जांदे हो, ठीक है जी, सब कोल बैंक दीयां कापियां ने, उन्हां ते एक कोड लिखिया हुंदा है जी IFSC कोड। IFSC है कि IFSC है जी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है जी। IFSC है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC च बेसिकली हुंदे किन्ने अखर ने, तो अखर हुंदे ने जी IFSC च 11, ठीक है जी। किसी भी बैंक की कापी में तुसीं खोल के दे सकते हो। पहले जो 4 करैक्टर ने वह बैंक नूं रिप्रजेंट करते हैं कि किहड़ा बैंक है, ठीक है जी। जिहड़े लास्ट दे 5 करैक्टर ने, लास्ट दे 6 करैक्टर ने, लास्ट 6 ਉਹ रिप्रजेंट करते हैं जी ब्रांच नूं, ठीक है जी। 5th करैक्टर है जो ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है जी 0, ठीक है जी। टोटल 11 अखर हुंदे ने IFSC कोड विच, ठीक है, जिस विच पहले 4 अखर तां दर्शाउंदे ने भी बैंक किहड़ा है, लास्ट वाले 6 दर्शाउंदे ने भी ब्रांच किहड़ी है, ते 5वां करैक्टर की है 0 हुंदा। चौथा क्वेश्चन,
आरटीजीएस द्वारा ट्रांसफर की जा सकने वाली घट तो घट रकम कितनी है। वट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू आरटीजीएस। ठीक है जी, तो मिनिमम अमाउंट कितनी है जी जी आप आरटीजीएस तो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वह है जी ₹2 लाख। ऑप्शन नंबर ए अपना करैक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, अगे चलते हैं। पंजवां क्वेश्चन, IMPS NPC दे डैश द्वारा कार्यशील है। ठीक है जी, IMPS इज फंक्शनल थ्रू द डैश ऑफ NPCI। ऑप्शन तो दिते ने EFS, RTGS, NFS या फिर ECS। तो यह NFS द्वारा कार्यशील है। ऑप्शन नंबर सी साडा इत्थे करैक्ट ऑप्शन है। NFS है कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है जी, नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS दी फुल फॉर्म है। छेवां क्वेश्चन, प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF जिसनों असीं कहंदे आ स्कीम विच मौजूदा ब्याज दर की है, एट प्रेजेंट जिहड़ी ब्याज दर की है, तो यह जरूर याद रखना है जी एट प्रेजेंट PPF विच ब्याज दर है जी 7.10%। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट है। वट इज द प्रेजेंट इंटरस्ट रेट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, तो वह 7.10% है। अगे चलते हैं जी। 7वां क्वेश्चन, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF स्कीम विच एक वित्तीय साल विच अधिकतम कितनी रकम जमा करने की मंजूरी है। ठीक है जी, PPF अकाउंट विच तुसी मैक्सिमम कितना डिपोजिट करा सकते हो, मैक्सिमम किन्ने पैसे तुसी एक साल विच PPF अकाउंट विच मैक्सिमम वध तो वध मतलब जी वध तो वध तुसी किन्ने पैसे PPF अकाउंट विच जमा करा सकते हो साल दे दौरान। ठीक है जी, तो वह ने जी 1,50,000 रुपया तुसी PPF अकाउंट विच एक साल विच जमा करा सकते हो। ठीक है जी, 1 लाख ठीक है जी, यह क्वेश्चन कन्फर्म करना पऊगा जी। इस विच मैनू लगता है कि 1,50,000 नहीं इत्थे आना चाहिए। ठीक है जी, फिर भी तुसी इस क्वेश्चन को हाले रखो। इसका करैक्ट आंसर असीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स च दसांगे जी। इस ऑप्शन गलत ने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स च इसका करैक्ट आंसर असीं दवांगे जी। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को हाले पेंडिंग रख लो। 7वां क्वेश्चन का आंसर असीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स च मैंशन कर देंगे जी, उत्थों तुसी 7वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। 8वां क्वेश्चन देखो जी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विच मौजूदा ब्याज दर की है। सीनियर सिटीजन जो स्कीम है अपनी सेविंग स्कीम, उस विच मौजूदा जो ब्याज दर है जी वो है जी 7.4%। ऑप्शन नंबर सी साडा करैक्ट है जी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विच मौजूदा ब्याज दर की है 7.4% मौजूदा ब्याज दर है। अगे चलते हैं जी। 9वां क्वेश्चन, किसान विकास पत्र दे अधीन वध तो वध कितनी रकम जमा करने की आग्या है। मतलब कि किसान विकास पत्र विच तुसीं वध तो वध किन्ने रुपए जमा करा सकते हो, वध तो वध। ठीक है जी, तो वध तो वध पैसे जमा कराने की कोई लिमिट नहीं हैगी जी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इत्थे करैक्ट है, किसान विकास पत्र विच। ठीक है, जेकर तुहानू मिनिमम अमाउंट पूछ लिया जाए मिनिमम कितनी करा सकते हो। ठीक है जी, मिनिमम घट तो घट कितनी करा सकते हो, तो वह है जी ₹1000। ठीक है जी, किसान विकास पत्र दे दिन वध तो वध कितनी रकम जमा करने की आग्या है, तो वह कोई लिमिट नहीं हैगी जी, कितनी भी जमा तुसी करा सकते हो। 10वां क्वेश्चन, वट इज द प्रेजेंट इंटरस्ट रेट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। सुकन्या समृद्धि लेखा योजना विच मौजूदा ब्याज दर की है। यह तुहानू पता होना चाहिए जी। सुकन्या समृद्धि जिहड़ी अपनी लेखा योजना उस विच मौजूदा ब्याज दर है जो वह है जी 7.6%। 7.6%। ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट है। ठीक है जी, जेकर तुहानू पूछ लिया जाए घट तो घट असीं कितना डिपोजिट करा सकते हैं, मैक्सिमम डिपोजिट
ठीक है जी। इन फाइनेंशियल ईयर मतलब कि एक साल विच जेकर तुहानू पूछ लिया जाए मैक्सिमम कितना तुसी जमा करा सकते हो एक साल विच, तां ओह है जी ₹1000। ठीक है जी मिनिमम। जेकर तुहानू पूछ लिया जाए मैक्सिमम कितना जमा करा सकते हो तुसी, तां मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर विच असी जमा करा सकते हैं ₹1,50,000। ठीक है जी। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम विच मिनिमम जेडे घट तो घट पैसे ने एक साल विच असी ₹1000 जमा करा सकते हैं, वध तो वध ₹1,50,000 असी जमा करा सकते हैं। ठीक है जी। मौजूदा ब्याज दर है जी वह है 7.6%। अगे चलते हैं जी। 11वां क्वेश्चन, एक भुगतान बैंक किस एक्ट के अधीन लाइसेंस शुदा हुंदे हन? पेमेंट बैंक इज लाइसेंस्ड अंडर विच एक्ट? जेडे अपने पेमेंट बैंक ने जी ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਡਸ ਟੀ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਸਟੈਂਡਸ ਇਨ CTS? CTS ਵਿੱਚ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ CTS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म है जी जो ਉਹ है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। CTS ਦੀ फुल फॉर्म है जो ਉਹ है जी चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है जी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही लग गया ਤਾਂ ऑप्शन ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ है जी? ऑप्शन नंबर बी। टी ਦਾ किस वास्ते स्टैंड करते जी? ट्रंकेशन वास्ते टी इस विच स्टैंड करता है। तो ऑप्शन नंबर केड़ा करैक्ट है जी अपना? ऑप्शन नंबर बी। अगे चलते हैं जी 11वां क्वेश्चन, सॉरी 13वां क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द नाबार्ड इस्टैबलिश्ड? ठीक है जी। नाबार्ड की स्थापना किस साल विच हुई सी? ऑप्शन तुहानू दिते हुए ने जी 1969, 1982, 1991 ते 1990। सब तो पहला नाबार्ड की फुल फॉर्म की है? नाबार्ड है जी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी। यह है नाबार्ड की फुल फॉर्म, नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी। नाबार्ड की स्थापना हुई सी जी 12 जुलाई 1982। तो ऑप्शन करैक्ट है जी ऑप्शन नंबर सी। कई बार ऑप्शन च साल भी पूछ लें, दिन भी पूछ लेंदे ने। तो 12 जुलाई 1982 नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई सी। अगे चलते हैं जी 14वां क्वेश्चन, व्हाट इन विच ईयर DIGC वाज स्टेबलाइज्ड? DIGC है कि? DIGC है डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है जी। डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DIGC। DIGC की स्थापना कदों हुई सी? तां DIGC की स्थापना हुई सी 1978 विच। तां ऑप्शन बी करैक्ट है जी। ऑप्शन बी करैक्ट है। जेकर DIGC का हैडक्वार्टर सानू पूछ लिया जाए, हैडक्वार्टर है जो इसका DIGC का वो है जी मुंबई। हैडक्वार्टर कित्थे है जी? मुंबई विच इसका हैडक्वार्टर है। ठीक है जी। अगे चलते हैं जी 15वां क्वेश्चन, खेतरी पेंडू बैंकों की स्थापना किस साल विच की गई? इन विच ईयर रीजनल रूरल बैंक वर इस्टैबलिश्ड? तो रीजनल रूरल बैंक ने जो जी वो बनाए गए सी 1975 विच। तो इसका करैक्ट ऑप्शन जिहड़ा अपना आना सी जी मॉक टेस्ट विच वो आना सी ऑप्शन नंबर डी। ये जिहड़े आपां क्वेश्चन कर रहे हैं जी ये कल दे एग्जाम वास्ते बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने। सो तुसी एक बारी जरूर याद करके जाने ने। ठीक है जी। 16वां क्वेश्चन, बीमा रेगुलेटरी
ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? Where is the headquarter of Insurance Regulatory and Development Authority located? ठीक है जी, बीमा रेगुलेटरी ते विकास अथॉरिटी का मुख्य दफ्तर किथे है जी? ਉਹ है जी हैदराबाद विखे। ऑप्शन नंबर बी करैक्ट है जी, हैदराबाद विखे ਦਾ दफ्तर है जी। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ पूछ लिया जाए कदों बनया जी फॉर्म, ठीक है जी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी बनी है जी 1999 1999 विच यह बनी है। अगे चलते हैं जी, 17वां क्वेश्चन देखो जी, वेयर इज हैडक्वार्टर ऑफ सिडबी? सिडबी है की? देखो सब तो पहला सिडबी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। सिडबी है जी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह सिडबी की फुल फॉर्म है जी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, जेकर सिडबी की गल की जाए तो सिडबी जी इस्टैबलिश होया सिडबी वो होया जी 2 अप्रैल 1990 नूं सिडबी की होया जी इस्टैबलिश होया बनया 2 अप्रैल 1990। जेकर हैडक्वार्टर की गल की जाए तो सिडबी का हैडक्वार्टर है जी जो वो है जी लखनऊ विखे। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट ऑप्शन है। यह जो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इस्टैबलिश होया 2 अप्रैल 1990। 18वां क्वेश्चन देखो जी, किस साल विच ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा पेपर करेंसी एक्ट बनाया गया सी? In which year paper currency act was enacted by the British government of India? ਤਾਂ पेपर करेंसी एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया सी 1861 विच। ਤਾਂ ऑप्शन नंबर बी अपना इत्थे की है जी करैक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगे चलते हैं जी, 19वां क्वेश्चन, भारत का सब तो पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक किहड़ा है? जॉइंट स्टॉक बैंक जिस विच मल्टीपल, ठीक है जी, ਜਾਂ मोर शेयर होल्डर्स होण, ठीक है जी, काफ़ी सारे जिस विच शेयर होल्डर्स होणगे उसनों असीं कहांगे जी ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक। तो ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक है जी इलाहाबाद बैंक। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करैक्ट ऑप्शन है। 20वां क्वेश्चन, म्यूचुअल फंडा का गठन हेठ लिखे विचों किस एक्ट के प्रबंध अधीन किया गया सी? The mutual act is constituted under the provision of which of the following act? ठीक है जी, तो म्यूचुअल एक्ट जिहड़े हुंदे ने उन्हां दा गठन इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अधीन किया गया। ठीक है जी, यह तुसीं जरूर याद रखना है। म्यूचुअल फंडा की अजकल बहुत ऐड आती है, इस तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी, इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत म्यूचुअल फंडा नो, ठीक है जी, म्यूचुअल फंडा नूं कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अगे चलते हैं जी, 21वां क्वेश्चन, वट टाइप ऑफ लोन इज अ हाउसिंग लोन? देखो जिहड़ा असीं हाउस लोन ले लेंदे आ, ठीक है जी, वो किस किस्म का कर्जा है? हाउस लोन लेंदे आ असीं, घर बनांदे आ मान लो, ठीक है जी, एक घर असीं बना लेंदे आ, मान लो ये घर है, ठीक है जी, वो किस तरह का अपना लोन है? उन्होंने पूछा किस तरह का लोन है। तो देखो जो तुसीं एक घर बनाते हो, ठीक है जी, तो उस वास्ते कोई जगह भी लेंदे हो, जगह ते घर बनाते हो, तो घर नूं तुसीं अपने नाल किते भी नहीं ले जा सकते। एग्जाम्पल कि तुसीं बैंक का पैसा लैके नहीं भर सकते, जेकर कल नूं तुसीं पैसे नहीं वापस करते तो बैंक तुहाडे घर ते कब्जा कर लूगा, जां जिहड़ी जगह ते तुसीं लोन लिता उस ते बैंक कब्जा कर लूगा। तो वह एक तरह का सिक्योर्ड लोन हुंदा है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए इत्थे करैक्ट है। हाउसिंग लोन किस तरह का लोन है? एक तरह का सिक्योर्ड लोन है जी। ठीक है जी, 22वां क्वेश्चन देखो जी, हु रेगुलेट द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया? याद रखना है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल क्या है जी? ठीक है जी, भारत विच जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो भारत विच जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को नियंत्रित करता है जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने उन्होंने आरबीआई चलाता है,
आरबीआई चलांदा किहड़े दे अंडर है जी, अंडर बैंकिंग, ये भी पूछ सकते ने, अंडर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स नूं नियंत्रित करता है। ठीक है जी, अगे चलते हैं। तो ऑप्शन किहड़ा करैक्ट होया जी, ऑप्शन नंबर बी। 23वां क्वेश्चन, जदों 1969 विच बैंकिंग राष्ट्रीयकरण किया गया सी तां भारत के प्रधानमंत्री कौन सन? Who was the Prime Minister of India when the banking nationalization was done in 1969? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਸਨ ਉਹ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। 24ਵਾਂ क्वेश्चन, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਬੈਂਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? Which of these facility is given by RBI to banks for interbank transaction? Interbank transaction मान लो मेरा कोई पैसा PNB च पाया ते मैं चाहता हाँ भी मैं वो SBI च पवा ला, SBI च भी मेरा खाता है जी ते PNB च भी हैगा, PNB तो मैं SBI च जाना पैसा पवाना चाहता हाँ तो की हुंदा है, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन वास्ते RTGS दी सुविधा RBI प्रोवाइड करता है, RTGS दी सुविधा। तो ऑप्शन नंबर ए करैक्ट ऑप्शन है। आरटीजीएस हुंदा की है जी, आरटीजीएस हुंदा है रियल टाइम ग्रोस सैटलमेंट। जेकर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आरटीजीएस हुंदा है रियल टाइम ग्रोस सैटलमेंट। अगे चलते हैं जी। 25वां क्वेश्चन सॉरी 25वां क्वेश्चन कहता है जी, सेविंग बैंक खाता जो 24 महीनों तो वध समय ਲਈ ਕੰਮ नहीं करता उस खाते ਨੂੰ ਕੀ कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। दी सेविंग बैंक अकाउंट दैट डज नॉट ऑपरेट फॉर मोर दैन 24 मंथ्स देन अकाउंट इज कॉल्ड। ਤਾਂ इस तरह का सेविंग खाता, इस तरह का सेविंग खाता जो कि 24 महीनों तो जिस विच किसी भी तरह का कोई भी लेन देन नहीं होया 24 महीनों में, उसनों कहा जाता है जी डोरमैट अकाउंट। यह क्वेश्चन SBI PO च भी पूछा गया सी। ठीक है जी, उसनों कहा जाता है डोरमैट अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर ए है जो वो साडा करैक्ट ऑप्शन है। अगे चलते हैं जी 26वां क्वेश्चन, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नैशनलाइज्ड? किस साल ठीक है जी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया सी? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण सी जो 1949 विच किया गया सी। 1949 विच भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया सी। जेकर असी आरबीआई की इस्टेबलिशमेंट की गल करिए तो आरबीआई इस्टेबलिश किया गया सी 1 अप्रैल 1935 नूं। ठीक है जी, फस्ट जेडे इन्हां दे गवर्नर सी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ आरबीआई ਦੇ पहले गवर्नर ਕਿਹੜੇ ਸੀ? प्रेजेंट जो गवर्नर ने जो पूछा जा सकता है वो ने जी शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास प्रेजेंट गवर्नर ने। ठीक है जी, आरबीआई दे 1949 विच इसका राष्ट्रीयकरण किया गया सी ते 1 अप्रैल 1935 नूं आरबीआई इस्टेबलिश किया गया। अगे चलते हैं जी 27वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया? भारत विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रेगुलेटर कौन है? तो भारत विच क्रेडिट जिहड़ा हैगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रेगुलेटर है जी सैबी। सैबी ऑप्शन नंबर बी करैक्ट है। हुण जेकर गल कर लेंदे हैं जी सैबी की फुल फॉर्म की है, तो सैबी की फुल फॉर्म है जी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सैबी की फुल फॉर्म है। तो सैबी इस्टैबलिश होया है जी 1992 में। यह तुसी जरूर याद रखना है। सैबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस्टैबलिश होया 1992 में। 28वां क्वेश्चन देखो जी, MDR विच M का अर्थ की है?
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ MDR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ MDR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਰਚੈਂਟ डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ऑप्शन नंबर केड़ा करैक्ट है जी? ऑप्शन नंबर सी। मर्चेंट डिस्काउंट रेट विच M स्टैंड करता है मर्चेंट वास्ते। अगे बढ़ते हैं जी 29वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग समाधान प्रणाली किस नाम नाल जानी जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जिहड़ी कोर बैंकिंग समाधान प्रणाली है ਉਹ ई कुबेर ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ई कुबेर ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ऑप्शन नंबर बी करैक्ट ऑप्शन। 30वां क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है जी RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट ऑप्शन। अगे चलते हैं जी 31वां क्वेश्चन, बैंक बोर्ड ब्यूरो विच किन्ने मैंबर हुंदे हैं? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो विच कुल जी किन्ने मैंबर हुंदे हैं? 7 मैंबर हुंदे हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो विच, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करैक्ट है। 32वां क्वेश्चन, किहड़े बैंक ने सब तो पहला ATM नूं दुनिया विच लॉन्च जां पेश कीता सी? विच बैंक इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATMs टू द वर्ल्ड? तो ATM नूं पहली बार लेके आए सी जी बरकलेज बैंक। पहली बार ATM जिन्होंने लॉन्च किया सी तो वो है बरकलेज बैंक। अगे चलते हैं जी 33वां क्वेश्चन, किस संस्था ने अपना फ्लैगशिप अनमोल प्रोग्राम अनमोल भारत लॉन्च किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इस फ्लैगशिप प्राइसलैस प्रोग्राम प्राइसलैस इंडिया? तो यह लॉन्च किया है जी मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड ने यह लॉन्च किया है जी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट है। 34वां क्वेश्चन देखो जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा? मुद्रा दी फुल फॉर्म की है? 4 ऑप्शन तुहानू दिते हुए ने जी, लेकिन असी सीधा ऑप्शन की गल करते हैं जेड़ा ऑप्शन करैक्ट है। तो ऑप्शन जेड़ा करैक्ट है माइक्रो यूनिट डिवेलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर सी जो अपना है वह मॉक टेस्ट का करैक्ट ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आगे चलते हैं 35वां क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इस्टैबलिश्ड इन विच ईयर? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकों की स्थापना किस साल विच की गई सी? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकों की स्थापना जो की गई सी वो की गई सी जी 2018 विच। तो ऑप्शन अपना जेड़ा करैक्ट आना सी वो आना सी ऑप्शन नंबर सी। 36वां क्वेश्चन, खेतरी पेंडू बैंकां RRB विच केंद्र सरकार का हिस्सा कितना हुंदा है? वट इज द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन रीजनल रूरल बैंक? तो देखो जी रीजनल रूरल बैंक का असी एक सिनेरियो तुहानू दस दिंदे आ। रीजनल रूरल बैंक विच सेंट्रल गवर्नमेंट हुंदी है जी जो उसका हुंदा 50% हिस्सा, स्टेट गवर्नमेंट हुंदी है जो उसका हुंदा 15% हिस्सा। ठीक है जी 15%। ते जो स्पॉन्सर बैंक हुंदे ने उन्हां दा हुंदा 35% हिस्सा। तो इन्होंने किसका पूछा जी? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का हुंदा 50% हिस्सा रीजनल रूरल बैंक्स च। तो ऑप्शन सी अपना करैक्ट ऑप्शन। अगे चलते हैं जी, ओरिएंटल बैंक नू किस बैंक नाल मिलाया गया है? ठीक है जी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, मर्जर होया है। मर्जर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, जिन्ने भी बैंक मर्ज होए ने वो एक बार जरूर देख लियो तुसी, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। ओरिएंटल बैंक नू किस बैंक नाल मिलाया गया है? तो ओरिएंटल बैंक का मर्जर होया जी पंजाब नैशनल बैंक दे नाल। तो ऑप्शन अपना ए करैक्ट है। ठीक है जी 38वां क्वेश्चन, किस कंपनी द्वारा पहला वाइट लेबल ATM जारी किया गया सी? ठीक है जी, ATMs दी टाइप देख लियो तुसी, ATM दी टाइप्स स्टूडेंट जरूर देख लेन। ठीक है जी 4-5 टाइप के ATM हुंदे ने, वो कदों लॉन्च होए वो देख लियो। ठीक है जी, वाइट लेबल ATM पूछा किसने लॉन्च किया सी? तो वाइट लेबल ATM लॉन्च किया सी टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए करैक्ट है। ठीक है जी, अगे चलते हैं 39वां क्वेश्चन, फेमा स्टैंड्स फॉर? फेमा का मतलब की है?
ठीक है जी, तुहानू 4 ऑप्शन दिते हुए ने। ਤਾਂ ਫੇਮਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 1999 ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, ठीक है जी 1999। 40वां क्वेश्चन, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ किस वास्ते लागू करने का फैसला किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस फ्रॉम जनवरी 1 2020 दी पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम जो शुरू किया है जी SBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो किया है जी चैक ट्रंकेशन वास्ते। तो ऑप्शन नंबर सी अपना ऑप्शन करैक्ट है। अगे चलते हैं जी 41वां क्वेश्चन, The amount of मुद्रा लोन given to SDJ women for a year। SDJ औरतां नूं 1 साल विच दिते जाण वाले मुद्रा लोन दी रकम की हुंदी है? तब SHG आऊगा जी, इत्थे DG नहीं होगा, SHG औरतां नूं 1 साल विच दिता गया मुद्रा लोन दी जो अमाउंट हुंदी है वो हुंदी है जी ₹1 लाख। ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट है। ये तुहानू इंज ही याद रखना है जी क्योंकि एग्जाम से इंज ही पूछा जाऊगा। 42वां क्वेश्चन, TDS किन्ने रुपए तक दे लेन देन लई 2% का TDS देना पवेगा? TDS ऑफ 2% विल बी गिवन फॉर ट्रांजेक्शन अप टू, मतलब कि किन्ने परसेंट दे किन्नी ट्रांजेक्शन होवे, मतलब कि जेकर तुहानू 2% TDS दे रहे हो तुसी तां ओह किन्नी अमाउंट तुसी ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है जी, TDS ऑफ 2% विल बी गिवन फॉर ट्रांजेक्शन अप टू किन्ने तक दे ट्रांजेक्शन ते 2% TDS देना पवेगा तुहानू 1 करोड़ तक दे। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए करैक्ट ऑप्शन है। 43वां क्वेश्चन देखो जी, एलीफेंट बॉन्ड इन रिलेटेड टू विच सैक्टर? हाथी बॉन्ड लिख रखा है जी पंजाबी विच बेसिकली। तो हाथी बॉन्ड किस खेत्र नाल संबंधित है जी? तो यह संबंधित ने इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर नाल। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट ऑप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर नाल। 44वां क्वेश्चन, वट आर स्टैंड्स फॉर LRS? हुण देखो जी LRS जदों तक तुहानू LRS का मतलब ही नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं हुंदा। तो LRS है जी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस सिस्टम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी करैक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगे चलते हैं जी 45वां क्वेश्चन देखो जी, FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट इज कंसीडर्ड एज, विदेशी मुद्रा गैर निवेशी खाता किस तरह का खाता मन्निया जाता है? ठीक है जी, तो वह मन्निया जाता है जी फिक्स्ड डिपोजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपोजिट अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी की है जी करैक्ट है। FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट खाता मन्निया जाता है जी किस तरह का खाता? फिक्स्ड डिपोजिट अकाउंट। 46वां क्वेश्चन, बैंक ऑफ राजस्थान नूं किस प्राइवेट सैक्टर के बैंक विच मिला दिता गया है? किस नाल मर्जर होया है जी उसका? तो बैंक ऑफ राजस्थान का मर्जर होया जी ICICI बैंक के नाल। ऑप्शन नंबर ए करैक्ट है, ICICI बैंक दे नाल। ठीक है जी, अगे चलते हैं 47वां क्वेश्चन, वट इज द सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया आल्सो नाउन एज? भारत दे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दे संवेदनशील सूचकांक नूं की कहा जाता है? तो भारत दे सेंसिटिविटी इंडेक्स नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया दे नूं कहा जाता है जी निफ्टी, निफ्टी। ऑप्शन नंबर सी करैक्ट है। ठीक है जी 48वां क्वेश्चन, विच पब्लिक सैक्टर बैंक अमंग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉरेन ब्रांचेस? हेठ लिखियां विचों किहड़े पब्लिक सैक्टर बैंक दीयां विदेशी शाखावां दी गिणती सब तो वध है? ठीक है जी, देखो इन्हां ने हेठ लिखियां विचों दिता है, कई बच्चे कहन लग जांदे ने हेठ लिखियां विचों, मतलब कि जिहड़े 4 ऑप्शन दिते हुए ने ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है उन्हां विचों किस दी सब तो ज्यादा है? तो जिहड़े 4 ऑप्शन दिते हुए ने इन्हां विचों बैंक ऑफ बड़ौदा दीयां विदेशी शाखावां सब तो ज्यादा ने। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट है।
अगे चलते हैं जी। 49वां क्वेश्चन, नैफ्ट प्रणाली द्वारा फंड ट्रांसफर किन्ने बैचां विच हुंदा है? The fund transfer through NEFT system occur in how many batches? ਤਾਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 23 ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਫਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। 50ਵਾਂ क्वेश्चन, बैंक रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन्स टू। कहते बैंक रेट ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ। ठीक है जी, कमर्शियल बैंक्स ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ बैंक्स ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਤੇ ਕੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 51ਵਾਂ क्वेश्चन, ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੂਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੂਨ। 52ਵਾਂ क्वेश्चन, what is the most widely used tool for monetary policy? ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 53ਵਾਂ क्वेश्चन, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? इंपोर्टेंट ने जी ये तुसी जरूर देखना है जी। वित्ती साल, ठीक है जी, रैपो रेट पूछी है जी तुहानू वित्ती साल किस वास्ते? वित्ती साल 2021 लई, हुणे अगस्त विच चेंज होईयां ने ये। तां वित्ती साल 2021 लई मौजूदा रैपो रेट है जी 4%। तां ऑप्शन नंबर बी करैक्ट है, रैपो रेट 4% है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 54, मौजूदा रिवर्स रैपो रेट। तो रिवर्स रैपो रेट है जी 3.35%। तो ऑप्शन नंबर सी करैक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करैक्ट है। 3.35% रिवर्स रैपो रेट है। 55वां क्वेश्चन, एक ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਨਕਦ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਚੂਏਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ, SLR ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 2021 ਵਾਸਤੇ SLR ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, रिवर्स रैपो रेट, SLR, ठीक है जी, RBI बारे दस्या सी, तुसी वो स्लाइड जाके देख सकते हो। उस स्लाइड विच लेटेस्ट डाटा गिवन है। 56वां क्वेश्चन ते मॉक टेस्ट दा आखिरी क्वेश्चन, वित्ती साल 2021 ਲਈ मौजूदा कानूनी तरलता अनुपात की है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की है, ठीक है जी। SLR कितनी है जी फाइनेंशियल ईयर 2021 वास्ते? तो वो है 18%। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि तुहानू आज दी वीडियो पसंद आई होगी। जेकर तुहानू वीडियो वधिया लगी तो वीडियो नू लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों नाल शेयर करो ते चैनल नू सबसक्राइब करना ना भूलो। कल नू जो जेड़े भी स्टूडेंट्स दा कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क दा एग्जाम है, असीं उम्मीद करते हैं सारे ही विद्यार्थियों का जिहड़ा एग्जाम है वह बहुत वधिया होवेगा ते उम्मीद करते हैं कि साडे करवाए गए क्वेश्चनों विचों कुछ हैल्पफुल ते कुछ पेपर विच तुहाडे कोल क्वेश्चन जरूर आउणगे। सो दोस्तों स्क्रीन ते तुसी साडे इंस्टीट्यूट दे कुछ ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हो, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ YouTube ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ YouTube ਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹਰ ਹਫਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 90415 40772 ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ
ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।